हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ निकिता बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। तो आज मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो कि एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है, चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 का, दैट इज टॉपिक इज टेरर ऑफ बंगाल। ओके, दिस टॉपिक इज गिवन इन एनसीईआरटी और यहाँ से 1 या 2 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंपलसरी आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, कौन कौन से आएंगे देखिए इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चलेगा। सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। ओके, now in previous video I already talk about the plant that is water hyacinth। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक प्लांट के बारे में बताया था जिसका नाम मैंने बताया था आपको वाटर हाइसिंथ। नाउ सी द स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था। नीचे जो थे आपके राइजोइड्स थे, ये बीच में आपको एक कनेक्शन दिख रहा है इन बिटवीन दीज टू प्लांट्स। दिस पर्टिकुलर कनेक्शन आर कॉल्ड एज ऑफसेट। ओके, ये जो प्लांट होता है बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग होता है। फैसिनेटिंग क्यों होता है, देखिए यहाँ पर इसकी ये जो फ्लावरिंग होती है यानी इसके ये जो फ्लावर्स होते हैं वो स्लाइटली पिंक और वॉयलेट कलर के होते हैं और इसकी जो लीव्स होती हैं वो कर्ल्ड होती हैं। ओके, वो कर्ल्ड होती है, यानी बाउल शेप स्ट्रक्चर होता है, कह सकते हैं कटोरी के समान संरचना होती है, दैट इज बाउल शेप्ड स्ट्रक्चर। इसीलिए ये जो प्लांट है ये बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग दिखता है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखता है ना। इसकी जो लीव्स होती है वो कर्ल्ड शेप होती हैं, जबकि ये बहुत ही ज्यादा कॉमन नहीं है इंडिया में, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरे प्लांट्स को देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी जो लीव्स होती हैं वो स्लाइटली फ्लैट होती हैं, कुछ इस तरीके से। ओके, लेकिन इसकी लीफ किस तरीके से होगी, स्लाइटली कर्ल शेप होगी, दैट इज अ बाउल शेप स्ट्रक्चर। सो दैट इज वाई इस प्रॉपर्टी के लिए ये जो प्लांट है बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग दिखता है, ठीक है। नाउ इट इज अ टाइप ऑफ वीड। ये जो प्लांट है यानी वाटर हाइसिंथ जो है ये एक प्रकार का क्या है, वीड्स हैं। वीड्स यू नो वेरी वेल, दैट इज unwanted plants which grow in a particular field or in a particular region. These are the unwanted plants. Unwanted plants which can be grow in a particular field or in a particular region with some other species of plants. Okay, so first point is clear that ये plant क्या है, एक weed है। ये plant जो होता है स्टैंडिंग वाटर में ही पाया जाता है। स्टैंडिंग वाटर कहने का मतलब है अगर कहीं रनिंग वाटर है, जैसे रिवर है, तो रिवर के पास रनिंग वाटर है एट अ वेरी स्पेसिफिक रेट, तो वहां पे ये प्लांट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा या वहां पर ये प्लांट नहीं पाया जाएगा। ये प्लांट जो होता है सिर्फ स्टैंडिंग वाटर में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड हो गया, यानी ऐसा वाटर जिसका पानी जो है वो रुका हुआ हो, फ्लो ना कर रहा हो। ओके, सो दिस प्लांट मेनली फाउंड इन स्टैंडिंग वाटर। दिस इज द हैबिटेट, ये इसकी हैबिटेट होती है कि ये इसी वाटर्स में पाए जाते हैं, इसी प्रकार के वाटर रीजन में पाए जाते हैं, ये रनिंग वाटर में नहीं पाए जाएंगे। ओके, नाउ दिस प्लांट ग्रो विद द हेल्प ऑफ ऑफसेट कनेक्शन। ये जो प्लांट होते हैं इनके पास बहुत ही ज्यादा टेंडेंसी होती है ग्रो करने की। ये क्या करते हैं, अगर पर्टिकुलर किसी वाटर रीजन पे जहाँ पे स्टैंडिंग वाटर है यानी ठहरा हुआ पानी है, वहां पर अगर एक भी वाटर हाइसिंथ प्लांट है तो इसके पास इतनी टेंडेंसी होगी कि अपने ऑफसेट कनेक्शन के माध्यम से कई सारे वाटर हाइसिंथ प्लांट को एक साथ कनेक्ट कर लेगा और बहुत ही तेजी से ग्रो करेगा विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे जैसे ये ग्रो करते हैं तो इनकी खासियत क्या होती है कि ये बहुत ही कम समय में पूरे वाटर के सरफेस को कवर कर लेते हैं, यानी अपनी संख्या को बढ़ाते हैं बहुत ही कम समय में। दिस इज द स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ दिस वाटर हाइसिंथ plant. Now we talk about the scientific name of water hyacinth plant is water hyacinth plant का particular scientific name क्या है, so its name is Eichhornia crassipes. This is the very common species of water hyacinth plant. वाटर हाइसिंथ प्लांट का यदि साइंटिफिक नेम देखेंगे तो आपको यही मिलेगा, Eichhornia crassipes. Okay, now we talk about the terror
वाई दिस प्लांट इज कंसिडर्ड एज द टेरर ऑफ बंगाल। इसे टेरर क्यों कहा गया है? लेट अस सी। सपोज दिस इज एनी वाटर बॉडी और वाटर रीजन। अगर यहाँ पर एक कोई भी वाटर हाइसिंथ प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है, तो अब इस पर्टिकुलर वाटर हाइसिंथ प्लांट के पास इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी, इतनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी कि ये क्या करेगा, कई सारे वाटर हाइसिंथ प्लांट को रिप्रोड्यूस कर देगा, ऑफसेट कनेक्शन बनाएगा और इसी तरीके से कई सारे वाटर हाइसिंथ प्लांट जो होंगे यहाँ पर पाए जाने लगेंगे। ओके, तो यानी बहुत ही कम समय में ये बहुत ही ज़्यादातर वाटर सरफेस एरिया को कवर कर लेता है। दिस इज द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस वाटर हाइसिंथ प्लांट। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज टेरर। इसे टेरर क्यों कहा गया? तो इसके दो मेन रीजन थे। एक जो है वो बहुत ही लिस्ट कॉमन रीजन है और दूसरा जो है वो मेजर रीजन है कि इसे टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहा गया या इसे टेरर कंसिडर्ड क्यों किया गया। तो नाउ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट, दैट इज मेजर रीजन। मेजर रीजन क्या है कि ये जो वाटर हाइसिंथ प्लांट होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं ऑक्सीजन गैस को अपनी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए। ऑब्वियसली आपकी बॉडी में भी ऑक्सीजन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है आपकी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए। यदि आपकी बॉडी में ग्लूकोज है सो इट नीड टू बी ऑक्सीडाइज टू कन्वर्ट इनटू एटीपी। अगर ग्लूकोज आपकी बॉडी में है तो ज़रूरत क्या है, ऑक्सीजन की, ताकि वो ऑक्सीडाइज हो जाए, उसका ऑक्सीडेशन हो और एट लास्ट में वो जाकर के कन्वर्ट हो जाए एटीपी के फॉर्म में, जिसके जरिए आपको क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके। सो सेम हियर ऑल्सो, ये भी ऑक्सीजन को लेते हैं अपनी हर एक रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए, लेकिन ये इतना ज़्यादा ऑक्सीजन ले लेते हैं, ये डिजॉल्व फॉर्म में तो लेंगे ही, जो पानी में ऑक्सीजन है उसको तो लेंगे ही, साथ ही साथ जो आपके एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसको भी ये क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और साथ ही साथ डिजॉल्व ऑक्सीजन जब ये एब्जॉर्ब करते हैं तो जो अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर होंगे, सपोज करिए कोई प्लांट हो सकता है यहाँ पर, कोई फिश हो सकती है यहाँ पर, तो अब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, देयर विल बी अ लैक ऑफ ऑक्सीजन और देयर विल बी अ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी के कारण या ऑक्सीजन खत्म होने के कारण या सारा ऑक्सीजन इस वाटर हाइसिंथ को ले लेने के कारण क्या होता है कि जो अदर एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें कौन सी कंडीशन आ जाती है, डेथ की। तो जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स होंगे, एक्वेटिक एनिमल्स होंगे जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, वो क्या करना शुरू कर देंगे, डेड करना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑक्सीजन जो कि डिजॉल्व फॉर्म में है और जो कि एटमॉस्फेरिक स्टेट में है वो कौन ले रहा है, वाटर हाइसिंथ प्लांट। तो ये तो इसका मेजर रीजन है कि हम इसे टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं। जो लिस्ट रीजन था वो क्या है, दैट इज सनलाइट। देखे होंगे कि अगर पानी का सरफेस है तो उस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं ताकि जो नीचे के जो भी प्लांट्स है वो क्या कर सकें, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकें। ओके, तो उस दौरान क्या होता है कि अब पूरे सरफेस पे वाटर हाइसिंथ प्लांट यहाँ पे फैला हुआ है कंप्लीटली, पूरा जितना भी आपका सरफेस है, वाटर एरिया है, उस पर कौन सा प्लांट फैला हुआ है, दैट इज वाटर हाइसिंथ प्लांट। तो अब उस कंडीशन में क्या होगा कि जो सनलाइट पर्टिकुलरली यहाँ पर आनी चाहिए, अब वो सनलाइट यहाँ पर नहीं आएगी, और यदि सनलाइट नहीं पहुँचेगी तो नीचे के जितने भी प्लांट्स होंगे विच आर नोन एज प्रोड्यूसर्स, यू नो वेरी वेल दैट द प्लांट्स आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स को क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर, बिकॉज दे एवरी टाइम प्रोड्यूस। हम उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक नेचर होते हैं जबकि हम कौन से नेचर के हैं, हेटेरोट्रॉपिक नेचर। तो अब यहाँ पे प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो चीज़ नहीं होगी, भोजन नहीं बनेगा ड्यू टू लैक ऑफ सनलाइट। तो यदि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो अदर जो नीचे के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, पहला तो वो मरेंगे आपके ऑक्सीजन की कमी के कारण से, और दूसरे जो उनकी डेथ होगी वो होगी भोजन की कमी के कारण से, यानी उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन हो जा रही है। मेजर रीजन क्या है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो वो एक तरीके से डेड होंगे, दिस इज कॉल्ड द टेरर। सेकेंड वन रीजन, यदि सनलाइट नहीं मिल रही है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो स्टार्वेशन के कारण भी वो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। सो दिस प्लांट इज कॉल्ड एज टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, नाउ सी वंस अगेन, टेरर ऑफ बंगाल किस प्लांट को कहते हैं, सो इट इज वाटर
hyacinth. Water hyacinth is a type of weeds. Weeds you know very well, that is unwanted plant which grow in a field or which grow in any particular area with other plants. वाटर हाइसिंथ के बारे में मैंने बताया कि इसका जो फ्लावर होता है वो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग होता है. क्यों? क्योंकि इसका फ्लावर पिंक और वॉयलेट कलर का होता है. साथ ही साथ इसकी जो लीव्स होती हैं वो कर्ल्ड होती है, यानी बाउल शेप स्ट्रक्चर होता है इसमें. इसी वजह से ये जो प्लांट है ये बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग होता है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है. दो प्लांट्स के बीच में एक पर्टिकुलर कनेक्शन पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड योर वेजिटेटिव कनेक्शन, which help to reproduce or to increase the number of this water hyacinth plant, and this particular connection is known as offset. offset के माध्यम से ये बहुत ही तेजी से ग्रो करते हैं, बहुत ही तेजी से रिप्रोड्यूस करते हैं और किसी पर्टिकुलर वाटर सरफेस पे अपनी संख्या को बहुत ही तेजी से बढ़ाते हैं और काफी कम समय में ये उस पर्टिकुलर वाटर सरफेस को पूरी अच्छी तरीके से क्या करते हैं, घेर लेते हैं, यानी उस पर पूरा कवर हो जाते हैं. ओके, अगर ये जो आपके वाटर हाइसिंथ प्लांट्स हैं ये किस प्रकार के वाटर में पाए जाते हैं, दैट इज स्टैंडिंग वाटर. स्टैंडिंग वाटर कहने का मतलब है कि ये जो पानी है इसमें किसी प्रकार की लहरें नहीं होंगी, फ्लोट नहीं होगी. दिस इज स्टैंडिंग और स्टेशनरी वाटर. ये एग्जांपल आप ले सकते हैं पॉन्ड्स का, जहाँ पे पानी सिर्फ क्या है, रुका हुआ है. उस प्रकार के वाटर रीजन में आपके वाटर हाइसिंथ प्लांट आपको देखने के लिए मिलेंगे. यदि बात करें इसकी साइंटिफिक नेम की, सो द साइंटिफिक नेम ऑफ वाटर हाइसिंथ प्लांट इज आइकॉर्निया क्रैसिपिस. दिस इज द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ वाटर हाइसिंथ प्लांट, दैट इज आइकॉर्निया क्रैसिपिस. यहाँ पे इसे टेरर क्यों कहा गया है उसको मैंने बताया, इसके दो रीजन थे. पहला रीजन तो था ऑक्सीजन की कमी कर देते हैं, ज्यादा से ज्यादातर ऑक्सीजन ये ले लेते हैं जिसके कारण जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स अब इस पर्टिकुलर वाटर रीजन में होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे. और दूसरा ये रीजन था जो कि कॉमन है, दैट इज ये पूरे सरफेस पे कवर होने के कारण जो पर्टिकुलर सनलाइट यहाँ तक आनी चाहिए वो सनलाइट नहीं मिल पाती है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस नहीं होता है प्लांट्स में. यदि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो बाकी जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो स्टार्वेशन के कारण भी मर जाएंगे. So these are the two main reason, that is why this plant is called as terror of Bengal. So this is about the water hyacinth. ठीक है, ये हमारे इंडिया का प्लांट नहीं है, याद रखिएगा. ये कहीं बाहर के देशों से लाया हुआ प्लांट है. किस पर्पस से लाया गया था? सो दैट इज ऑर्नामेंटल पर्पस. ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजावट के रूप में. ठीक है, तो ये जो प्लांट है वो कहीं बाहर की कंट्री से आया हुआ है फॉर द पर्पस दैट इज वन ऑर्नामेंटल पर्पस. इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है. ये पर्टिकुलरली हमारे इंडिया का एक प्लांट नहीं है और इसमें इतनी ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि बहुत ही तेज़ी से ये क्या करता है, ग्रोथ करता है. जितना ज़्यादा हम इसे उखाड़ेंगे उतनी तेज़ी से ये क्या करेगा, ग्रो करेगा. दैट इज वाई इट बिकम अ टेरर ऑफ बंगाल. तो टेरर ऑफ बंगाल में यदि किसी प्लांट का नाम आता है सो दैट इज योर Eichhornia crassipis and the common name is water hyacinth. तो in this video we talk about this much only. इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे के नोट्स, इंटर नोट्स के बारे में और स्टार्ट करेंगे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए. बी स्टडी, बाय एंड टेक केयर.